सपा और भाजपा ये दोनों पार्टी लोगों को गुमराह करती है, लोगों को भ्रमित करती है। ये लोग अपने विकास, अगर उन्होंने विकास किया है तो जनता के बीच में विकास के नाम पर वोट मांगे, गुमराह करने की कोशिश न करें। कहीं कुछ बोला जा रहा है बसपा के प्रत्याशी को, कहीं कुछ बोला जा रहा है। जब बसपा का प्रत्याशी मजबूत है इसलिए लोगों के दिल और दिमाग दोनों में बैठा हुआ है। बस। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम मिर्जापुर के जनपद में मझवा विधानसभा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें डॉक्टर विनोद बिंद जी यहाँ से विधायक बने थे और 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतकर भदोही के सांसद हैं। वही सीट आज यहाँ के खाली हुआ, उसी पे उपचुनाव पे चुनाव होने जा रहा है। तमाम प्रत्याशी यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित है, बहुजन के नेता, और उनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। दीपक तिवारी उर्फ दीपू, उनसे वार्ता करेंगे तमाम विषयों पे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, ये बताइए कि यहाँ मझवा विधानसभा 2002 से 2017 तक बहुजन के पक्ष में था जी, और आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा, जो कि 2017 से 22 वाले में भी नहीं बहुजन जीती ना, तो फिर बहुजन के पक्ष में होगा। फिर से बहुजन। क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अगर आप लोग खुद मुद्दा दिखाएं तो मझवा विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। आप मझवा विधानसभा के कोई भी लिंक मार्ग एक दूसरे गांव से जो दूसरा गांव जोड़ता है, आप उठा के देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ विकास में सड़क का मुद्दा है। सड़क तो ही नहीं है। हम लोग मिर्ज़ापुर से यहाँ तक आ रहे हैं, आप बटौली के बाद से सड़क देख लीजिए क्या स्थिति है। तो सकरी नुमा अभी रास्ता है आगे। नहीं भाई, आपने पुल बनाया तो पुल से पहले तो रास्ता बनाना चाहिए था ना। पुल पे आदमी पहुंचेगा कैसे? आपने पुल तो बनाया, सरकार ने बनाया, चाहे जिसकी सरकार ने बनाया, लेकिन रास्ता कौन बनाएगा? पब्लिक बनाएगी रास्ता। वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। सकरी गली है, सड़क है ही नहीं है, गड्ढा है। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, पहले तो ये तय करे तब न। अच्छा, युवाओं के लिए आपका मैनिफेस्टो में क्या आपने दिया है कि जिससे कि मझवा विधानसभा के लोग आपसे जुड़े? देखिए, मेरी मझवा विधानसभा की सम्मानित जनता से एक अपील है कि आप लोगों ने, जो भी विपक्ष के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिस भी पार्टी से लड़ रहे हैं, मझवा ने दोनों लोगों को देखा है मुख्य रूप से, चाहे वो सपा के कैंडिडेट हो और चाहे भाजपा के कैंडिडेट हो। उनकी कार्यशैली को भी लोगों ने देखा है, उनके काम करने के तरीकों को भी देखा है, उनके व्यवहार को भी देखा है, उनका क्या व्यक्तित्व है समाज में उसको भी देखा है। दीपू तिवारी उपचुनाव लड़ रहा है और दीपू तिवारी के पास 2 साल का समय है। अगर देखा जाए तो 2 साल का समय, वैसे तो 18 महीना का समय बचा है। और मैं उस 18 महीना का समय मझवा की सम्मानित जनता से मांग रहा हूँ कि आपका 5 साल भविष्य में 2027 के बाद जो आप 5 साल अपना खराब करेंगे, 2024 के उपचुनाव में अगर दीपू तिवारी का आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित है दीपू तिवारी मझवा विधानसभा की जनता पर, उनके विश्वास पर खरा उतरेगा और उनको ये पछतावा दीपू तिवारी नहीं होने देगा कि मझवा की जनता ने अगर 18 महीना के लिए दीपू तिवारी को चुना है तो वो गलत चुना है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लोगों का रुझान क्या मिल रहा है? मझवा विधानसभा में मैं लगभग तीनों ब्लॉक में मैं गांव-गांव, घर-घर, एक-एक घर जा रहा हूं और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवान साथी हम लोग के साथ चल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं इस बार मझवा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे। और जैसा कि समाजवादी के यहाँ के पुरानी राजनीति एक बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है, इस बार बदलाव की स्थिति में आप हैं? देखिए, सपा और भाजपा ये दोनों पार्टी लोगों को गुमराह करती है, लोगों को भ्रमित करती है। ये लोग अपने विकास, अगर उन्होंने विकास किया है तो जनता के बीच में विकास के नाम पर वोट मांगे, गुमराह करने की कोशिश न करें। कहीं कुछ बोला जा रहा है बसपा के प्रत्याशी को, कहीं कुछ बोला जा रहा है। जब बसपा का प्रत्याशी मजबूत है इसलिए लोगों के दिल और दिमाग दोनों में बैठा हुआ है। बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में एक बस विधानसभा की सीट जीती है, बलिया की।
क्या ये बदलाव उपचुनाव में दिखेगा? बिल्कुल होगा। 2007 के से पहले जब 2005 में बहन जी ने उपचुनाव लड़ाया था और मिर्ज़ापुर मंडल में ही उपचुनाव था औराई विधानसभा में, तो वहाँ से पंडित रंगनाथ मिश्रा जी चुनाव जीते थे। और 2005 के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती थी और 2007 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी। उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। सेम वही चीज़ मझवा विधानसभा में दोहराने जा रहा है। वो भी मिर्ज़ापुर मंडल में ही चुनाव था 2005 में, यहाँ भी 2024 में मिर्ज़ापुर मंडल में ही चुनाव मझवा विधानसभा में हो रहा है। और यहाँ से दीपू तिवारी मझवा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है और निश्चित है कि मझवा की जनता इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है। दीपू तिवारी को आशीर्वाद दे रही है, अपना सहयोग दे रही है और आने वाले 13 नवंबर को मतदान करके बहुजन समाज पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी और आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं मझवा विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ और एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सपा और भाजपा के बहकावे में ना आए, भ्रमित मत हो। बहुजन समाज पार्टी मझवा विधानसभा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आज दोनों पार्टियों की स्थिति खराब हो चुकी है। दोनों लोग सिर्फ गांव-गांव लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत न होती, मजबूती से चुनाव न लड़ती होती तो ये विपक्षी भ्रमित करने का काम न करते। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ मझवा की सम्मानित जनता से कि दीपू तिवारी को 18 महीना के लिए आपने समय दीजिए। आपने पूर्व जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हों, उनको आप लोगों ने देखा है। किसी को आपने 15 साल देखा, किसी को आपने 5 साल देखा। तो दीपू तिवारी 18 महीने का समय आप लोगों से मांग रहा है। दीपू तिवारी को अगर आप लोगों ने अपना सहयोग आशीर्वाद दिया तो 18 महीना में दीपू तिवारी आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मित्रों, हम यहाँ पे मिर्ज़ापुर के जनपद में मझवा विधानसभा में जो कि दीपू तिवारी जी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी हैं और काफ़ी प्रबलता के साथ यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 2002 से 2017 वाला पुनः हम दोहराएंगे। 2024 में फिर से हम बसपा को लहराएंगे। एक विधायक बनने के बाद बलिया का अब दोबारा हम भी लहराएंगे और कई विधायक उपचुनाव में निकालेंगे हम। चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।